सो अगेन वेलकम बैक टू माय डियर फ्रेंड्स ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम लोग करने वाले अपनी क्लास 11th की माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम क्या है भाई, प्राइस डिटर्मिनेशन और मार्केट इक्विलिब्रियम। वीडियो के साथ एंड तक बने रहना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। और इस वीडियो को देखने के बाद और एक और वीडियो भाई, चेंज इन डिमांड, ठीक है, उसको भी मैंने बना रखा है, उसको जा करके जरूर देखना। तो जब आप चेंज इन डिमांड और सप्लाई दोनों देख लोगे तो आप एक सेलर और बायर दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू को और साथ के साथ मार्केट को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं वो आपको इजीली समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो इस टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू से जो वीडियो है ना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। स्किप कर दोगे तो तुम्हारा नुकसान, देख लोगे तो आपका फ़ायदा, ठीक। भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं तो यही बोलूँगा, बाकी आपकी मर्जी है। देखो भाई, इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई, यही चीज़ होती है चेंज होने पर, या तो सप्लाई घटेगी या तो सप्लाई बढ़ेगी, ठीक। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो हमने एक पढ़ा था लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है कि अगर कभी भी किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ेगी, और अगर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस घटता है तो उसकी सप्लाई घटेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है या सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है कि जहाँ पर उसको ज़्यादा मार्जिन मिलेगा वो उसी चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करता है, जाहिर सी बात है। तो प्राइस बढ़ेगा, मार्जिन बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ा देगा, प्राइस घटेगा, मार्जिन घटेगा, सप्लाई घटा देगा। सिंपल सा लॉजिक है ना यार, ठीक है। तो अब इन दोनों चीज़ों को हम लोग थोड़ा ना पढ़ाई के कॉन्सेप्ट में समझते हैं। क्या बोलता है उसको कि अगर सप्लाई कभी बढ़ गई तो क्या होगा, सप्लाई अगर घट गई तो क्या होगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट बना है ना भाई, चेंज इन सप्लाई, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड नहीं बोल रहा, चेंज इन सप्लाई। तो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड की बात करेगा तो लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई हो जाएगा, जहां पर बोलेगा कि सिर्फ उसके प्राइस को ध्यान में रखना है, अदर फैक्टर्स को आपको कंसिडर नहीं करना है, अदर फैक्टर्स बीइंग कांस्टेंट। लेकिन यहाँ बोल रहा है चेंज इन सप्लाई, प्राइस को छोड़ करके उसके अलावा कौन सी चीज़ें हैं जो सप्लाई को अफेक्ट करती हैं, तो जिसकी वजह से सप्लाई या तो घटती है बढ़ती है, उसे बोलते हैं चेंज इन सप्लाई, ठीक। सिंपल सी बात है। तो देखो हमने यहाँ पर वो बनाया था अपना मार्केट इक्विलिब्रियम का जो ग्राफ होता है, ठीक है, हमने बना रखा था, आपको याद होगा। तो मार्केट इक्विलिब्रियम के ग्राफ पे हमने जो है दो कर्व बनाए थे, एक डिमांड का बनाया था और एक सप्लाई का बनाया था, ठीक। अब यहाँ पर ये था हमारा, जैसे प्राइस 2 था, 4 था, 6 था, ठीक है, और ये 8 था, ओके, और यहाँ पर प्राइस कितना हो गया 10, ठीक। अब यहाँ पर क्वांटिटी डिमांडेड भी हमारी कितनी हो जाएगी, ये था हमारा क्या प्राइस था, ओके। तो ये हमारा था प्राइस, प्राइस किस में था, इन रुपीस, ओके। अब इसके साथ में यहाँ पर नीचे क्या था हमारा, क्वांटिटी डिमांडेड और सप्लाई, 20, 40, 60, 80 और ये 100, ठीक। यहाँ पर क्या था, ये था डिमांड और सप्लाई, दोनों एक ही कर्व पे थे, तो डिमांड और सप्लाई, ठीक, ये था हमारा। अब हमने जब इसका कर्व बनाया था तो जो डिमांड का कर्व बनाया था वो तो भाई साहब डाउनवर्ड था, ठीक है, ऐसे करके कुछ इस तरीके से, ठीक। और वही जो हमारा सप्लाई का कर्व था वो अपवर्ड होता है, वो आपको पता है कि क्यों, कमेंट करके बता देना रीज़न क्या है, ठीक, ऐसे। तो ये था हमारा डिमांड कर्व और ये था हमारा सप्लाई कर्व, और जिस पॉइंट पर बेटा एक दूसरे को ये लोग इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, ये दोनों पॉइंट या दोनों जो इसके कर्व हैं एक दूसरे को कट कर रहे हैं, यहाँ पर इसको हमने बोला था ई, क्या नाम दिया था, ई, यानी ये क्या था हमारा मार्केट इक्विलिब्रियम, ठीक है, मार्केट इक्विलिब्रियम, ये था हमारा पॉइंट, ठीक। अच्छा, अब थोड़ा सा इसको हम लोग बना भी लेते हैं। देखो मैं ग्राफ पे तो बना नहीं रहा, तो ड्राइंग है, ठीक है, तो थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, एडजस्ट करना। ग्राफ पे बनाओगे एकदम प्रॉपर बनेगा आपका, ओके। इसको ना दूसरे पॉइंट से बनाता हूँ सो दैट आप इसको रिलेट कर सको। चलो, तो जस्ट मान के चलो कि ये हमारा 6 था और यहाँ पर हमारी क्वांटिटी सप्लाइड इतनी थी। तो जिस प्राइस पर था ये था इक्विलिब्रियम प्राइस, और जिस क्वांटिटी पे था ये था इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, यही तो था हमारा, ठीक है, इक्विलिब्रियम के अंदर। अब यहाँ हमारा टॉपिक क्या बन जाता है, हमारा टॉपिक क्या बनता है, देखो हमारा टॉपिक ये कह रहा है कि भाई इंक्रीज इन सप्लाई, तो सप्लाई कर्व शिफ्ट टूवर्ड राइट फ्रॉम SS टू S1, तो इंक्रीज इन सप्लाई, तो सप्लाई कहाँ पर है, ये रही, वही बोल रहा है ना। और ये किधर शिफ्ट होएगा, लेफ्ट या राइट, तो ये राइट वर्ड जा रहा है। अच्छा, तो ये राइट वर्ड जा रहा है, तो मान के चलो कि अगर मेरी सप्लाई बढ़ रही है, जस्ट सपोज करो कि यहाँ 80 पर आ रही है सप्लाई, कितनी आ रही है 80 पर, कुछ इस तरीके से, ठीक। अच्छा, प्राइस अभी भी मेरा कितना है, उतना ही है, प्राइस अभी भी कितना है, उतना ही है। बस ये है कि भाई सप्लाई बढ़ गई, यानी इस मार्केट में इस प्रोडक्ट को बेचने वाले सेलर्स ज़्यादा आ गए, तो भाई जब इसकी सप्लाई बढ़ गई तो हमें एक नया कर्व मिल गया, ठीक है, जिसको हमने क्या बोला, S1, ठीक है, ऐसे बना दो इसको, S1, थोड़ा ऐसे घूम गया, कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा।
बाकी आपको एकदम स्ट्रेट खींचना है, ठीक है, इतना याद रखना। तो ये जो अब हमारा नया कर्व बना है S1 और ये S1, ये नया सप्लाई कर्व है। तो बेटा एक बात बताओ, अगर आपकी सप्लाई बढ़ गई और प्राइस आपका सेम है तो इधर कंपटीशन जो है किसका ज़्यादा होगा, मुझे ये बता दो। जाहिर सी बात है, आप बोलोगे नो डाउट यहाँ पर सप्लाई ज़्यादा है तो कंपटीशन सेलर्स के बीच में ज़्यादा होएगा। तो अगर सेलर्स के बीच में कंपटीशन ज़्यादा होएगा तो अब यहाँ पर क्या करेंगे सेलर्स, क्या करेंगे सेलर्स, यहाँ पर प्राइस को क्या करेंगे, अगर कंपटीशन ज़्यादा है प्राइस को कम करेंगे। क्या करेंगे, प्राइस को कम करेंगे, ठीक है। तो जब ये प्राइस को कम करेंगे तो अब यहाँ पर प्राइस मान के चलो 6 था, 6 से कितना आ गया 4, ठीक है, 6 से कितना आ गया 4। तो प्राइस अगर इनका 6 से आ गया 4 तो अब इनकी जो क्वांटिटी थी पहले वो कितनी थी 60, कितनी थी 60, ठीक है। अब सप्लाई बढ़ रही है, प्राइस कितना हो गया 4, ठीक है, और सप्लाई कितने बढ़ रही है 80 पे। तो ये लोग क्या करेंगे, प्राइस को भी कम करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से, समझे आप कुछ लॉजिक। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब सेलर्स के बीच में सप्लाई ज़्यादा हो जाती है तो कंपटीशन किसके बीच में होता है, सेलर्स के बीच में। तो कंपटीशन जब सेलर्स के बीच में होएगा तो प्राइस कम होएगा, ये कहना चाह रहे हैं, ठीक। तो ये था हमारा। अब यहाँ पर जो इसीलिए अब हमारा क्या हो रहा है कि जो सप्लाई कर्व है, अगर कभी भी सप्लाई बढ़ती है तो वो किधर शिफ्ट होती है, राइट वर्ड। अगर सप्लाई के राइट वर्ड शिफ्ट होने से क्या होता है, प्राइस कम होता है, ठीक है। प्राइस क्यों कम होता है, क्योंकि सेलर्स के बीच में कंपटीशन ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा और भी कोई टॉपिक है इसके अंदर, मैं बुक के अंदर देख लेता हूँ, ठीक है। बस यही था इसका, ठीक। तो अब ये जिस पॉइंट पर एक दूसरे को काट रहे हैं, ये नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया, ठीक है। ये पुराना इक्विलिब्रियम पॉइंट था, बस दैट्स इनफ, ये था, ठीक। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब प्राइस कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सप्लाई ज़्यादा थी, सेलर्स के बीच में कंपटीशन बढ़ा तो उन्होंने क्या करा, प्राइस कम कर दिया। तो ये था हमारा इंक्रीज इन सप्लाई। सिंपल सी चीज़ थी एकदम, ठीक है, कि भाई सप्लाई बढ़ी प्राइस घटा क्योंकि सेलर्स के बीच में कंपटीशन हुआ। अब हम बढ़ते हैं कि भाई डिक्रीज इन सप्लाई, अगर सप्लाई कम हो जाए तो, ठीक है। अब इसको इरेज कर देता हूँ, अगर सप्लाई कम हो जाए तो, ठीक है, इसको हटा देता हूँ, ठीक है, इसको भी हटा देता हूँ, ये लो। तो अगर सप्लाई कम होएगी तो क्या बोल रहा है कि भाई जो सप्लाई का कर्व है वो शिफ्ट होएगा टूवर्ड लेफ्ट। किधर जाएगा, लेफ्ट की तरफ जाएगा, ठीक है। किस पे, प्राइस कितना है 6 है, यानी प्राइस क्या है, रिमेन अनचेंज्ड, जो है डिमांड और प्राइस दोनों क्या है भी अनचेंज है, दोनों से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ सप्लाई से मतलब है। कि अगर कई बार ये हो जाता है कि भाई हमारी क्या है कि सप्लाई ही कम हो गई, डिमांड और सप्लाई पहले दोनों यहाँ पे बराबर ही चल रहे थे, लेकिन बाय डिफॉल्ट कोई अदर फैक्टर में चेंज आ गया तो जिसकी वजह से सप्लाई कम हो गई, ठीक है, प्राइस को छोड़ करके। तो अगर सप्लाई कम हो गई तो कितनी हो जाएगी, जस्ट मान के चलो कि हमारी सप्लाई कितनी होगी 40 पे, कितनी हो गई 40 पे। तो भाई इस तरीके से यहाँ ऐसे ऊपर चलेंगे यूँ इस पॉइंट पर। तो अब यहाँ पर जब हमारी सप्लाई कम हो गई, ठीक है, सप्लाई क्या हो गई, कम हो गई, और पहले सप्लाई यहाँ तक थी, तो अब सप्लाई हो गई कम, ठीक है। अब हम एक ही कर्व पे दोनों पढ़ रहे हैं, डिमांड और सप्लाई। तो अगर सप्लाई कम होएगी तो डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ेगी, जाहिर सी बात है। तो अब डिमांड बढ़ेगी तो अब यहाँ पर कंपटीशन किसके बीच में आएगा, सप्लाई के कम होने से, बायर्स के बीच में, ठीक है। तो अब जिस पॉइंट पर हमारी ये सप्लाई कम हो रही है, ये तो हमारा हो गया एक, हमें नया कर्व मिल गया S2, ठीक है, क्या मिल गया S2। क्यों, क्योंकि यहाँ पर वो सीधा बोल रहा है डिक्रीज इन सप्लाई शिफ्ट टुवर्ड द लेफ्ट। तो सप्लाई हमने कम करी, जस्ट सपोज करो 60 से 40 कर दी, ठीक है। तो हमारा ये S2 एक नया जो है सप्लाई कम हमें अचीव हुआ। तो जाहिर सी बात है अगर सप्लाई कम हो गई तो डिमांड तो बढ़ रही है ना, इन दोनों के बीच का जो गैप है, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई दोनों है। तो भाई सप्लाई कम हो गई लेकिन डिमांड तो ज़्यादा है, डिमांड तो अभी भी 60 है, 20 आपका क्या है, एक्सेस है ना। तो अब डिमांड आपकी 20 से ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है अब सेलर्स क्या करेंगे भाई, उसका फ़ायदा उठाएंगे। क्यों, क्योंकि अगर सप्लाई कम हुई तो अब यहाँ पर कंपटीशन बायर्स के बीच में, और बायर्स किसी भी प्राइस पर उस चीज़ को खरीदने को रेडी हो जाएंगे। तो जिसकी वजह से जो सेलर है उसका एडवांटेज उठाते हुए यहाँ पर एक नया प्राइस बना देंगे, ठीक है। क्या बना देंगे, नया प्राइस P1, ठीक है, ऐसे करके। तो अब ये जिस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं Q1 और P1, ये तो हमारा पुराना प्राइस था, पुरानी क्वांटिटी थी। अब ये नई क्वांटिटी की वजह से क्या हो रहा है, नया प्राइस भी डिसाइड हो रहा है, ठीक है। इसीलिए इसका नाम पड़ा है प्राइस डिटर्मिनेशन। आप समझ में आ रहा है, चैप्टर का नाम प्राइस डिटर्मिनेशन क्यों पड़ा, इसी वजह से पड़ा, डिमांड एंड सप्लाई की वजह से, ठीक है।
तो अब यहाँ पर सप्लाई शॉर्ट हो गई थी लेकिन डिमांड अभी भी एक्सेस थी, तो इसकी वजह से हमें एक नया सप्लाई कर्व मिला। अब जाहिर सी बात है अगर सप्लाई कम होएगी डिमांड ज़्यादा रहेगी तो कंपटीशन बायर्स के बीच में होएगा और सेलर इसका फ़ायदा उठा करके क्या करेंगे, प्राइस को ज़्यादा कर देंगे। और यहाँ जिस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है, जिस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे उसको बोलेंगे E1, यानी कि ये नया मार्केट इक्विलिब्रियम है और ये क्या था, पुराना मार्केट इक्विलिब्रियम है। ठीक है, ये है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि भाई इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई क्या होता है और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है बायर्स के ऊपर और सेलर्स के ऊपर, डिमांड के ऊपर और सप्लाई के ऊपर। ठीक है, बहुत बड़ी बात नहीं थी, बस आपने मार्केट इक्विलिब्रियम का ग्राफ पकड़ना है और उसी ग्राफ के बेसिस पे इन सभी टॉपिक्स को समझते हुए चले जाना है। ठीक, तो अगर आपको वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कमेंट शेयर करके जरूर बताओ। अगर अभी भी आपको लगता है कि नहीं थोड़ा और इम्प्रूव करना चाहिए मुझे इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना। वैसे मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी इसको समझाने में, क्योंकि सिंपल सी चीज़ थी, जाहिर सी बात है। बस आपको ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट बना देना है डिमांड एंड सप्लाई के बेस पे और यही देखना है कि क्या राइट जा रहा है क्या लेफ्ट जा रहा है। ठीक है, और किस में कहाँ कॉम्पिटिशन हो रहा है, क्या चेंजेस आ रहे हैं, बस यही चीज़ें हैं, कुछ खास नहीं है इन टॉपिक्स में। ठीक, तो अगर आप इनको कुछ इस तरीके से प्रैक्टिकली समझोगे तो आपको ज़्यादा हेल्प देंगे, लेकिन आप इनको रटने की कोशिश करोगे तो ये आपको हेल्प नहीं देंगे। ठीक है, क्योंकि ये डिमांड एंड सप्लाई के कॉन्सेप्ट हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा अप्लाई होते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो अगेन दोबारा बोल रहा हूँ भाई यार एटलीस्ट कमेंट कर दिया करो भाई, पता लग जाया करे मेरे को कि तुम ही पढ़ रहे हो। ठीक, जो जान पहचान के लोग हैं उनको तो छोड़ दो, लेकिन अगर आप एज एन स्टूडेंट देख रहे हो, एज ए स्टूडेंट, तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताओ कि वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक, सो दैट मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन है और मैं और भी टॉपिक्स के ऊपर वीडियो लेकर के आऊँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय।